एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्योंकि 26 फरवरी के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उसमें मैप जो है 4 नंबर का आता है कि मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, है ना। कुछ आपको दे दिए जाते हैं, स्थानों के नाम हो गए, पर्वत के नाम हो गए, है ना, कोई उद्योग जो है जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, पठार हो गई, तो ये सारे आपको दे दिए जाते हैं, आपको भरने होते हैं मैप में। तो चलिए इस वीडियो में हम 4 नंबर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से आपको क्या है, एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे थे वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। 3-3 नंबर के और 4 नंबर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखिए आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं और अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि एक ही दिन मात्र बचा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको देखिए एक एक करके सभी लिंक मिल जाएगी और आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पहले ये 4 नंबर कंप्लीट करवा दूँ, फिर आप वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, है ना। कोई 4 ही पूछे जाएंगे, तो इतने सारे दिए गए हैं, लेकिन आपको इनमें से देखिए करने तो सब है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। देखिए तो काली मिट्टी के क्षेत्र, तो देखिए भारत में यहाँ पर काली मिट्टी के क्षेत्र किस स्थान पर यहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे दर्शाया गया है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पे ये काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से देख लेंगे। इसके बाद आपका सेकंड दिया गया है छोटा नागपुर का पठार, है ना। तो छोटा नागपुर का पठार देखिए बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है ये, है ना। तो छोटा नागपुर का पठार देखिए ये यहाँ पे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये चलना है। और राणा प्रताप सागर बांध, है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, है ना, पाकिस्तान, ये वाला नहीं पूछा जाएगा बाहर का। आपके यही बांध डैम वगैरह पूछे जाएंगे कि कौन सा डैम किधर है, सरदार सरोवर बांध ये इधर गुजरात में है ना। ये राणा प्रताप सागर बांध रहा। तो ये सारी आपको ज़रूर से याद रखना है। और देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस तरफ, है ना, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। काली मिट्टी के क्षेत्र ये दर्शाए ही गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, है ना। तो ये जरूर से याद रखिएगा। हीराकुंड जो है डैम बना हुआ है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे देख लीजिए आप, यहाँ पे सब दर्शाए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इस पे आपको दिया गया है भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, तो विजयपुर, बालाघाट, अमरकंटक, मुंबई हाई, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से 4 दे दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, विजयपुर और बालाघाट, अमरकंटक। देखिए तो क्या है, मुंबई हाई कहाँ पे है, ये यहाँ पे मुंबई के पास ही है, समुद्र की ओर, है ना। इसके बाद है विजयनगर, यहाँ पे ये अमरकंटक यहाँ पे दर्शा देंगे, जहाँ से नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल से कहा जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश का जिला है ना। तो ये रहेगा आपका। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में निम्न ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाइए, तो रावत भाटा, तारापुर, कलापक्कम, है ना, और नरोरा परमाणु संयंत्र। ये संयंत्र हैं जो परमाणु संयंत्र हैं और इन्हें दर्शाएं। देखिए नरोरा यहाँ पे है, रावत भाटा यहाँ पे है, तारापुर है नीचे यहाँ पे केरल की तरफ, केरल नहीं यहाँ पे तमिलनाडु, कलपक्कम, तो ये जो है परमाणु संयंत्र यहाँ पे स्थित है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इन्हें तैयार कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आपको निम्नलिखित को दर्शाइए, तो इनको दर्शाना है नेवेली, बरौनी, तूतीकोरिन, सतपुड़ा। जरूर से याद कर लेना, ये 4 नंबर कंप्लीट हो गए मान लो अपने, है ना। और पिछले वीडियोस देख लेंगे तो आपकी बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए तो ये सतपुड़ा पर्वत हमारे मध्य प्रदेश में ही है, ये बरौनी हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे नेवेली देख सकते हैं, और यहाँ पे तूतीकोरिन, तो ये रहेंगे यहाँ पे। तो इसे ज़रूर से कंप्लीट कीजिए। और ये जरूर जो पर्वत हैं, पठार हैं, उन्हें याद रखिए। छोटा नागपुर का पठार हो गया, सतपुड़ा हो गया, अमरकंटक हो गया, है ना, मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो गया। एक बार मैप अच्छी तरीके से देखिए, याद हो जाएंगे आपको। देखिए इसके बाद है आपका भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है ना, तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, इनमें जो है गेहूं अच्छी तरीके से होती है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों में जो है गेहूं अच्छी तरीके से होती है। तो उत्तर प्रदेश तो लगभग सारी हो गया, है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे गेहूं उत्पादक क्षेत्र यही आपको बताया गया है ना। इधर उत्तर प्रदेश का एरिया है आपको पता है, और ये पंजाब इधर से, है ना। तो ये जो है गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद चाय उत्पादक क्षेत्र, तो मैंने आपको बताया था कि चाय का उत्पादन सबसे अधिक जो है किस तरफ होता है, असम की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चाय उत्पादक क्षेत्र, इस प्रकार से आप यहाँ पे बना देंगे। और नहीं तो सीधा लिख भी सकते हैं वहाँ से ऐसे एरो करते हुए, है ना। इसके बाद देखिए आपको अगला दिया गया है यहाँ पे भोपाल, तो भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पे देखिए तो सेंटर में यहाँ पे आपको भोपाल ये कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे खेतड़ी पूछा गया है आपसे, सिंह भूमि, मलाज खंड, और कांडला बंदरगाह, नील नियामुंडी, कोलकाता बंदरगाह है। तो चलिए ये सब देख लेते हैं। यहाँ पे खेतड़ी यहाँ पे आपको दिया गया है, ये रहेगा आपका कांडला बंदरगाह है, और मलाज खंड यहाँ पे है ना।
और ये हम चाय उत्पादक क्षेत्र और गेहूं उत्पादक क्षेत्र देख ही चुके हैं। नोवामुंडी रहेगा, कोलकाता बंदरगाह रहेगा जो कि कैलकाटा में ही रहेगा। इसके बाद सिंह भूमि दी गई है आपको। तो ये सारा आप इसी प्रकार से दर्शा देंगे। और यहाँ पे अगर आप ऐसे बना करके दे रहे हैं तो जो भी साइन आपने वहाँ पर वैसे बनाया है, यानी कि गेहूँ के लिए हमने ऐसी लाइनें खींची हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये दर्शा देंगे एक बार कि ये गेहूँ के लिए है, और इस प्रकार से लाइनें खींची हैं तो ये गेहूं के गौण क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से आपको जरूर से दर्शाना है अगर ऐसे कर रहे हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला दिया गया है, भारत के मानचित्र में प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों को प्रदर्शित कीजिए। तो बंगाल की खाड़ी, बोकारो, कोरबा, सिंगरौली, काकरपारा परमाणु संयंत्र, कोलकाता बंदरगाह, अरब सागर। तो ये सारे आपको करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु संयंत्रों की बात की जा रही है, यहाँ पे ऊर्जा संयंत्रों की है ना, ऊर्जा संयंत्रों, कुछ परमाणु संयंत्रों के भी यहाँ पे केंद्र यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो बहुत सारे आपको दिए गए हैं, तो कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये आपके 10th में ही हैं और आपको ज़रूर से करने चाहिए। मैंने जो आपको बता दिया वैसे तो और सारे कर लेने चाहिए। बंगाल की खाड़ी ज़रूर से यहाँ पे ये दर्शाने का पता रहना चाहिए आपको। कर्क रेखा का रहना चाहिए पता कि यहाँ से निकलती है कर्क रेखा। देखिए मध्य प्रदेश के, अपने मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा जो है भोपाल से ऐसी निकलती हुई जाती है, ये है ना। और कर्क रेखा ये हो गई, जरूर से याद रखिएगा कर्क रेखा है ना। मैप रहेगा तो उसमें ज़रूर से बना देंगे अगर पूछी जाए तो, है ना। और जो भी पूछा जा रहा है ना, ये परली हो गया, भूसावल, नासक हो गया, उरण हो गया, ट्रॉम्बे हो गया, ये सारा आपको जो है पता होना चाहिए किस जगह है। एक बार अच्छे तरीके से मैप देखिए आपके पास, अगर घर में मैप हो, नहीं तो आप मोबाइल में निकाल कर भी देख सकते हैं, नहीं तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये वैसे भी ठीक नहीं रहेगा देखने में, लेकिन देखिए आप देखेंगे कौन सा मैप जो कि जिसमें भारत के हर क्षेत्र का यहाँ पर नाम लिखा हो, यानी कि जिलों का नाम लिखा हो जिसमें, है ना। मतलब एक मैप देखिए पूरा जिसमें राज्य के साथ साथ जिलों के बारे में लिखा हुआ हो, तो वो आप देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। देखिए ये रहेगा आपका, ये मैंने बता ही दिया। तो ये जरूर से कर लेना क्योंकि 4 नंबर में इसी रूप से आना है। 4 आपको दे दी जाएंगे और आपको ये नहीं को भरना होगा 4 को, है ना। तो मानचित्र में निम्न को दर्शाने वाला ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। और पिछले वीडियोस देख लेना जो कि मैंने एक शब्द या वाक्य में उत्तर, रिक्त स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ियाँ और आपके जो क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, सब कंप्लीट करवा दिया है। जाकर नीचे देखो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, आप चैनल को विजिट करो, है ना, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, है ना, और आप चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।